राजनपुर में रहने वाले सूरज की माँ अपने बेटे को लड़की दिखाने ले जाती है। बेटा सूरज लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। ना मुझे कोई सवाल पूछना है और ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से दीपिका की शादी सूरज से हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब दीपिका की आवाज़ घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही सुन लीजिए। ये लीजिए मादी, आज मैंने अपनी पहली लतोई के लतम में ये खील, गादल का अलवा और बहुत तारे बदिया बदिया पकवान बनाए हैं। टक्कर बताइए कैसा बना है? दीपिका की आवाज़ सुनकर उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे बहू, तूने क्या मुंह में पान दबा रखा है जो ऐसे बात कर रही है? नहीं मादी, मेरे मुंह में तो कोई पान नहीं है। तो फिर क्या किसी तोते की आत्मा घुस गई है तुम्हारे अंदर? अरे मैं तो बचपन से ही तोतली हूँ। मेरी माँ भी तोतली है और मेरा बाप भी तोतला है। क्या मेरा मतलब क्या? तुझे ही तो लड़के की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जिंदगी भर करता रह, मेरे बाबू ने थाना था आया। अरे माँ, क्यों मजाक कर रही हो? कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म है और मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी। आप उन सबके सामने इसे कैसे लेकर जाएंगी? ये सुनकर दीपिका जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की तलूलत नहीं है। मैं उन तब के सामने बिल्कुल तुप लाऊंगी। अगले दिन साक्षी दीपिका की मुंह दिखाई की रस्म के लिए मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाती है और दीपिका को लेने उसके कमरे में जाती है, जहां वो दीपिका से कहती है, बहू, तुम बाहर कुछ मत बोलना, ठीक है? अगर कोई पूछेगा कि क्यों नहीं बोल रही तो वो मैं संभाल लूंगी। तमझ गई। फिर वो दीपिका को सबके सामने लेकर जाती है, जहां पर सब उसका चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन कंगना साक्षी को टोकते हुए कहती है, अरे साक्षी, बहू गूंगी है क्या? जब से आए हैं एक शब्द भी नहीं बोली। अरे नहीं नहीं, थोड़ी शर्मीली है इसलिए। अब तो आप लोग आते जाते रहोगे तो फिर कभी और सुन लेना इसकी आवाज। अरे कभी और क्यों, अभी सुननी है। चल बहू, एक आध गाना गा कर सुना दे ताकि हमारे कानों को भी सुकून हो जाए। अरे मैं गा देती हूँ ना, इसे भजन वगैरह नहीं आते, मैं सुनाती हूँ। जरूरी नहीं कि भजन ही गाए, जो गाना आता है वो गा दे। चल बहू, शुरू हो जा। कंगना के इतना कहते ही दीपिका सोचने लगती है, अब ता तलू, मादी भी तुत नहीं बोल रही। एक ताम तलती हूँ, दाई देती हूँ। ना तू ओथ नी ओथ के नाथ के दिल पल देती ओ दया। दीपिका की तोतली आवाज़ सुनकर वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। लेकिन ये सब देखकर साक्षी कहती है, तुझे बोला था ना मुंह मत खोलना, करवा दी मेरी बेइज्जती। अरे साक्षी, कैसी बेइज्जती? कितनी फनी तो है तेरी बहू। चल बहू, एक गाना और सुना दे, वो शाहरुख खान का गाना है ना, बोल चूड़ियां बोल कांगना, वो वाला। अले आंटी दी, वो तो मेरा फेवरेट गाना है। लो तो अभी तो नाती हूँ। बोल तूलिया बोल तांदना, आए मैं ओ गई तेली बहू बस कर। तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं? और आप सब लोग, अगर आप लोगों का मनोरंजन हो गया हो तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। यूं किसी की कमी का मजाक उड़ाने वाले पड़ोसियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साक्षी को गुस्से में देखकर वो सब उसके घर से चली जाती हैं। उन सब के जाने के बाद साक्षी अपनी बहू से कहती है, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, मोहल्ले भर में हमारी बेइज्जती करवा कर। आज तेरी वजह से मैंने अपने पड़ोसियों से नाता तोड़ा है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई ये हमारे तोतली कहीं की। साक्षी की बातों से दुखी होकर दीपिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
मेली वदाते तातुमा और तुला कितना तलमिंदा होना पला। मुझे कल से तले दाना चाहिए। दीपिका की बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी सास और सूरज सुन लेते हैं। माँ, दीपिका हमारे लिए घर छोड़ने को तैयार है और हमने उसके साथ कितना बुरा किया। हाँ बेटा, अगर वो तोतली है तो इसमें उसका क्या कसूर। हमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। एक तो बाहर वालों की तरफ से उसे इतना कुछ सुनने को मिला होगा और हमने भी उसके साथ वही किया। फिर वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं। बहू, तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, समझी। तुम्हारे तुतलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू, मेरे बेटे ने तो सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी थी, लेकिन आज हमने तुम्हारा दिल भी देख लिया। तुम हमारी खुशी के लिए घर छोड़ने को तैयार हो गई। मादी, अगर मैं तुतलाती नहीं तो क्या फिर भी आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती। हाँ बहू, मैं फिर भी तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर रही हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम है? वाह माँ, तुम तुतलाते हुए कितनी फनी लगती हो। एक काम करते हैं, सभी तुतला कर बात करते हैं, फिर पता नहीं लगेगा कि असली तुतला कौन है। थई तहा। साक्षी के सामने जब उसकी बहू की साफ दिल वाली छवि आती है तो वो उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है।